नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सेकंड करने जा रहे हैं, वो भी मैथ का। और मैथ बड़े इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 80 क्वेश्चन आने हैं, 20 मैथ से, 20 इंग्लिश से, 20 की आपकी जीएस, सारे सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के। तो मैथ बहुत महत्वपूर्ण है और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 नंबर गेन कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो अगर ये मॉक टेस्ट अभी भी जिसने तैयारी नहीं करी, अगर ये मॉक टेस्ट ले लेगा ना, तो भी वो पेपर दे के आएगा ना, तो उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब जो भी मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं आप लोग करिए, बड़े इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट हैं। कल मैंने पहला कराया था, आज मैं दूसरा। और जिसका छूट जाए वो जेएस रोजगार चैनल पे जाके मैथ की एसएससी जीडी वाली प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस देख सकता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट सेकंड का आपका। ये देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन ये है। सुमीर ने 800 प्रति में कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 में एक मेज खरीदी। उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, बड़ा ही आसान। देखो 800 रुपए में 6 कुर्सियां खरीदी, तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में? देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं, कोई लॉन्ग मेथड नहीं। तो 800 इंटू क्या करोगे आप? 6। तो कितना आया? 4000, 4800। और एक मैच 1200 रुपए में खरीदी है, तो आपका टोटल रुपए हो गया 6000। और आपने ये दोनों चीजें बेची कितने में? 7200 रुपए में। अगर 7200 रुपए में बेची तो 6000 इनकी कॉस्टिंग थी, प्राइस थी, 7200 में बेच दी, तो क्या हो जाएगा? 1200 रुपए का आपको लाभ हो जाएगा। अगर 1200 का लाभ हुआ, सीपी की रेट क्या है आपकी? 6000। इंटू क्या कर दोगे? 100। इंटू क्या कर दोगे? 100। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालनी थी। तो देखिए बड़े आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। 2 जीरो से आप 2 जीरो यहां पे काट दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो, 6 1 जा 6 2 जा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20%। तो कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ? 20% का। दोबारा बता देता हूं, देखो 800 कुर्सियां आपने 6 रुपए में खरीदी, तो 4800 आ गया। और 1200 रुपए में एक मेज खरीदी, तो टोटल आ गया 6000। 6000 की चीज आपने 7200 रुपए में बेच दी। तो आप जानते हो 7200 में से माइनस कर दो 6000, तो ये आपका 1200 का प्रॉफिट आ गया। तो 1200 का प्रॉफिट आ गया। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का? प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला होता है, बताने की जरूरत भी नहीं है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपका 1200 का प्रॉफिट, सीपी आपकी 6000 इंटू 100 करा, 20% का प्रॉफिट आपका आ गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, चुटकियों में कर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को तो 10 सेकंड भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सजिया की आया रेहाना की आया से 20% कम है। रेहाना की आया सजिया की आया से कितनी अधिक है, ये बताना है। सजिया की इनकम 20% लेस है किससे? रेहाना से। तो आप रेहाना की इनकम क्या मान लोगे? आप मान लीजिए रेहाना की इनकम दे नहीं रखी है, तो आप अज्यूम कर लीजिए रेहाना की 100 होगी। तो सजिया की 20% अगर कम है, तो सजिया की कितनी हो जाएगी? 80। काटिए, 24 जा 25 जा, दोनों में गैप कितने का? 1 का। तो आपको किसका परसेंटेज निकालना है? इनकम कितनी ज्यादा है सजिया की? रेहाना की इनकम सजिया से कितनी ज्यादा है? तो क्या होगा? 1/4। इसी तरीके से करना है, 1/4 इंटू क्या करोगे आप बताइए? इंटू कर दोगे आप 100। और तो कितनी ज्यादा है? रेहाना की इनकम सजिया से 25% ज्यादा है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। सजिया का 20% कम दे रखा था, रेहाना की इनकम नहीं दे रखी थी इस क्वेश्चन में। तो रेहाना की हमने मान ली 100 और सजिया की 80। 4 और 5 दोनों में कितने का गैप? 1। 1/4 इंटू 100
तो रेहाना की इनकम सजिया से कितनी ज्यादा आ गई आपकी 25% आ गई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी बात पे लाइक शेयर ठोक दो क्लास को यार। रिकॉर्डिंग क्लास है लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना अगर कोई दिक्कत आ रही है। कमेंट आपके 100% पढ़े जाएंगे। क्लास रेगुलर आपको 3 बजे दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त हो। विभाजित आप सब जानते हैं, ये इंग्लिश में गलत दे रखा है, हिंदी में पढ़िए इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में गलत दे रखा है। ठीक है, तो देखिए 8, 9, 10 को 10 से विभाजित करने पे प्रत्येक शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है हमें 1। तो शेषफल कितना बचेगा, तो क्या करोगे आप 8, 9 और 10 का क्या करोगे एलसीएम निकालोगे। तो क्या आएगा एलसीएम 2, 4, 9 और इधर 5। तो आपका एलसीएम हो जाएगा, देखिए बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 4 जा आपका कितना होता है 8, 8 9 जा आप करिए 72, 72 इंटू 5 360 और 360 क्या कर दोगे +1 कर दोगे 361 आपका उत्तर आ जाएगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, अगर छोटी से छोटी संख्या आपको दे रखी होंगी और शेषफल अगर दे रखा होगा तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम आ गया 360, जितना शेषफल दे रखा है उसको एलसीएम में प्लस कर देना, आपका उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए क्लास कैसी लग रही है, रिकॉर्डिंग क्लास। भाई पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप एसएससी जीडी का पेपर निकाल सको। आप लोगों के लिए है इस क्लास और किसी और के लिए नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितना था 65 लाख था। इसका मूल्य पहले और दूसरे तीसरे वर्ष में समेत क्रम मतलब डेप्रिशिएट हो गया, कम हो गई वैल्यू। पहली साल 5%, दूसरी साल 4%, तीसरी साल 3% की दर पर कम हो जाती है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना होगा। डेप्रिशिएट मतलब कमी आ जाना किसी चीज में। फॉर एग्जांपल आज आपकी कोई इंडस्ट्री है, आज आपने मशीन 20 लाख की खरीदी तो अगली साल उसकी कॉस्टिंग 20 लाख नहीं रहेगी, उस पर कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट लग के वैल्यू कमी होती जाएगी। जैसे आज आपने 1 लाख की बाइक खरीदी फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या बाइक 1 साल बाद भी आपकी 1 लाख की होगी नहीं, अगर आप बेचोगे तो कुछ ना कुछ पैसे उस पर कम होंगे ही होंगे। तो ये क्वेश्चन देखो, डेप्रिशिएट मतलब कम हो गई वैल्यू। वैल्यू क्या दे रखी है आपको 65 लाख। देखिए सिंपल क्वेश्चन में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 65 लाख दे रखी है, पहली ईयर में कितना डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिशिएट 5%, 100 में से 5% कम करिए हमेशा, 95/100, ये याद रखिए चीज। दूसरी साल 4% की कमी आ रही है तो 96/100, ये चीज याद रखिए। और तीसरी साल 3% तो 97/100, ये चीजें आप लोगों को नहीं भूलनी है, बड़ी सिंपल चीजें होती हैं। बच्चा मतलब नहीं समझता है तो मतलब समझ जाइए, डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम हो जाना, एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इसको कर दोगे सॉल्व। अगर बच्चा ने देखो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी होगी पेपर से पहले आप सब लोगों ने, तो आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे आराम से। लेकिन कैलकुलेशन अब तो भाई तेज नहीं कर सकते, अब तो यही है जितनी ट्रिक सीख सको उतना ज्यादा जल्दी आपको टेबल आते हैं तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए 5 90 ये गया, 5 20 ये इतना कटा, 2 10 ये गया, ठीक है, और ये 2 से जा सकता है 48 जा, ठीक है, ये 2 5 ये 2 24। आप देखिए और कहीं से कट रहा है 2 12 और नीचे क्या करोगे 50 आ जाएगा, और यहां क्या आएगा 2 6 और इधर क्या आ गया 25। अब देखिए और कुछ कट रहा है उसे काटिए, ये आपका 2 3 और ये कितने जा कटेगा आपका 2 50 जा, ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखिए जो कट रहा है उसे काटिए जल्दी से जल्दी। अब आप एक चीज देखिए, इधर 5 25 और ये 0, कैलकुलेशन हो गई है बड़ी टफ। क्या हो गई कैलकुलेशन हो गई टफ। अब बच्चा घबरा जाएगा, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन टफ में आप एक चीज ये देखिए, अब ये 65 लाख है आपका है, तो इसको आप डायरेक्ट 5 से काट सकते हो, कितना आएगा आप ही बताइए
12 5 जा इधर 13 लाख आ जाएगा। अगर इधर 13 लाख आ गया, इधर आपका कट गया, ठीक है। अब ये देखिए ये और क्या कट रहा है, और आप क्या क्या काट सकते हो, इधर 0 से 0 काट दीजिए, तो इधर कितना बचा 13,000। 13,000 को आप 5 से काट सकते हो, काट सकते हो, मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए, ट्राई करते हैं। तो 5 2 जा 10, इधर 2 बचा भैया, 5 2 जा 10, तो 3 बच रहा है, 5 6 जा, तो इधर कितना आ गया 1 2 2600 आ गया। अगर इधर 2600 आ गया, ये 5 कर चुका है। अब देखिए इधर 5 5 जा गया, अगर ये 5 5 जा चला गया, देखो मैं आसानी से करा रहा हूं, मैं तो चुटकियों में कर सकता हूं ये क्वेश्चन। 5 5 जा गया, अब ये 5 से फिर से जा सकता है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 520, 520, फिर 5 से ये जा सकता है, जा सकता है कैसे, 5 बन जा, 5 बन जा, और 5 4 0, 140 से ये जाएगा ही जाएगा। अगर ये 140 से जाएगा, अब आप देख रहे हो नीचे सब कुछ कट चुका है, क्या बच रहा है आपका 140 19, और इधर कितना बचा है 3, और 97 का आप इंटू कर दीजिए। अगर आप इंटू करोगे तो आपका उत्तर इतना कुछ आएगा 57,50,160। और एक चीज भी कर सकते हो, मैंने ये तरीका बचाया है, आप सब 0 से 0 काट के भी कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मैं बस ट्रिक बता सकता हूं चुटकियों में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न, इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं एसएससी जीडी में। देखिए टाइम ऑन, ये कौन से क्वेश्चन है देखते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है, और जो कि 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। एक व्यक्ति को उसके समान चाल की 3/4 चाल से चलता है, देखो 3 एक व्यक्ति कितने की चाल से चलता है, 3/4 की चाल से चलता है, ठीक है। हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसके समान चाल पर दूरी को तय करने वाले समय कितना लगता है, 1 घंटा 40 मिनट अधिक हो जाता है। उस व्यक्ति को अपनी समान चाल से दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो एक व्यक्ति अपनी समान चाल से चल रहा है और अपनी चाल बदल देता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, पहले तेज चल रहा है फिर धीरे, तो 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। अगर वो पहले जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से चलेगा तो कितना समय लगेगा उसको उस डिस्टेंस को, उस दूरी को तय करने में। तो देखिए सबसे पहले आपका डिस्टेंस दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप देखिए सीधा सीधा आपको स्पीड दे रखी है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड सबसे पहले क्या दे रखी है, चाल, देखिए चाल मतलब स्पीड, 3/4 मतलब 4/3, और टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा रेशियो, स्पीड का उल्टा रेशियो मतलब हो जाएगा 3/4। ये हो गया दोनों का, देखिए दोनों का अंतर कितने का, 1 का। अगर 1 का अंतर निकालोगे, टाइम कितना दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट, तो इधर 1 घंटा 40 और नीचे क्या कर दोगे 60, काट के देखिए इस तरीके से कर सकते हो नहीं कर सकते, आप भी बताना, कर सकते हो आप लोग। तो 5 8 जा और 5 12 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 3 1 जा 3, 5/3 आपका आ गया। अब इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू आ गई 5/3, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, किसकी 3 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, पुट कर दो 5/3 इंटू 3 से कटा तो आपका उत्तर आ गया 5 मिनट या 5 घंटे, तो उसे कितना टाइम लगा 5 घंटे, 5 आपका उत्तर आ जाएगा, 5 घंटे लगेंगे अपने समान दूरी से वो चलेगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो स्पीड उसकी क्या दे रखी थी 3/4 मतलब 4/3, और स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम उल्टा हो गया 3/4, दोनों का गैप 1 का गैप में क्या करा आपने 1 घंटा 40/6 कन्वर्ट करा, 5/3 आ गया, 5/3 में 3 की वैल्यू आपको निकालनी थी, पुट करी 5 आवर, आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे आने ही आने हैं। देखिए ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यह आपको बताना है। सबसे पहले ए और बी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 30 दिनों में। ए और बी देखिए सीधा सीधा दे रखा है 30 दिन, और ए अकेला 50 दिन। इनकी यही एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी, 2-3 मारो, क्योंकि 2 लोग हैं। पहला ए प्लस बी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, आपको दे रखा है 30 दिन में, ठीक है।
और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, आपको दे रखा है ए 50 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा इस क्वेश्चन में बताना है। 50 और ये 30 का आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल के कार्य क्षमता निकालोगे सबकी, तो निकाल नहीं पाओगे, आप ही बताओ। 50 और 30 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो 50 और 30 का अगर आप एलसीएम निकालते हो, एलसीएम निकालना तो सबको आना चाहिए, 150 आएगा। तो ए प्लस बी का ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। ए की अकेली कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 53। तो अगर इधर आप देख रहे हो ए की अकेले की कार्य क्षमता, इधर दोनों है, ए की कार्य क्षमता पता लग गई 3, तो बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5, तो बी की होगी जाएगी 2, क्योंकि ए की आपको पता है 3, तो बी की क्या बचा कितना, 2, तो बी की हो गई 2। तो टोटल कार्य कितना था आपका 150, बी अकेला कितने दिन में कर देगा, 75 डे में। यही इस क्वेश्चन में बताना था, ये ट्रिक लगाओगे चुटकियों में क्वेश्चन निकालोगे टाइम एंड वर्क के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सजिया इनकम इज 20% लेस देन द रियाना। रियाना की इनकम सजिया से कितनी ज्यादा है, अभी मैंने बताया सजिया की आपको 20% कम है, रियाना की इनकम आपकी पता नहीं है, तो रियाना की आप क्या मान लोगे 100, और सजिया की 20% कम तो 80 मान लोगे। 24 जा 25 जा, दोनों का गैप 1 का, 1/4 इंटू 100, तो कितना उत्तर आ जाएगा 25%। तो रेहाना की इनकम सजिया से 25% ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन से, एक भी छोड़ना नहीं है आप लोगों को। देखिए 1 मिनट 25 और 45 के बीच आने वाली अवैध संख्याओं का औसत। अवैध संख्या आपकी होती है प्राइम नंबर, एवरेज प्राइम नंबर बताना है। 25 और 45 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी भी नंबर से मल्टीपल ना होते हो, और 25 और 45 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो किसी नंबर से ना आते हो। देखो 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 29 नहीं आता है आपका, 29 नहीं आता है, 31 नहीं आता है, 33 आता है, 34 आता है, 2 के टेबल में 35 आता है, 36 आता है, 37 हो गया, और एक हो गया 39, एक हो गया 41 और 43, 45 तो आपका आता है, 44 भी आता है। ये आपके प्राइम नंबर हैं किसके बीच के, 25 और 45। टोटल प्राइम नंबर आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इनका टोटल करिए, 9 1 10, 10 17, 17 26 27, और ये क्या क्या हो गया आपका 1 बचा। देखिए 10 17, 17 और 9 26, 26 27, और ये सही है ना, 1 बचा इधर। ठीक है, और 1 3 2 10, और ये सीधा कर दो, 3 6 9, ठीक है, 9 2 11, 11 4 11 4 15 19 21, 181 आपका आ गया टोटल 181। 29 31 37 39 41 43 का टोटल आ गया 181। 181 आपका टोटल आ गया। 181 टोटल वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 से आप कर दोगे डिवाइड, 5 से डिवाइड करके आप जानते हो 36 कुछ आएगा, 36 1/5 उत्तर। 5 का टेबल आता होगा तो चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। प्राइम नंबर पता होने चाहिए जो किसी भी टेबल से डिवाइड ना होते हो, किसी भी नंबर से। ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 9 11 17, वो भी यही होते हैं, और यही चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 8वां क्वेश्चन। ये छोटी से छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गणित की परीक्षा, गणित मतलब मैथ होता है, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 की जगह क्या लिख दिए टीचर ने, 56, और दूसरे छात्र के 48 की जगह 84। मतलब सही नंबर लिखने थे, एक के देखो, एक के 65 नंबर आए थे तो टीचर ने 56 लिख दिए, एक के 48 आए थे तो 84, तो सही औसत ज्ञात करना है। तो सही औसत कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले करिए सही, लिखिए सही नंबर लिखिए, फिर लिखिए गलत। अब देखो सही नंबर कितने थे उसके 65,
और गलत कितने चढ़ा दिए, टीचर ने कितने चढ़ा दिए, आपका कोई टीचर है आपके 70 नंबर आए गलत चढ़ा दिए, तो इसने गलत 56, और एक के 48 नंबर आए थे, ठीक है, कितने 48 नंबर सही में आने थे, चढ़ा कितने दिए, गलत चढ़ा दिए 84। तो टोटल करिए 65 60 113 और इधर 80 50 130 और 140, 140 में से आपने 113 माइनस कर दिया तो सीधा सीधा आपका 27 आ गया। ये 27 कितने छात्रों का होगा, टोटल छात्र आपके 30, तो 27 अपॉन क्या करोगे 30, आप करिए 9 और नीचे कितना 10, तो 0.9 आपका टोटल आ गया। टोटल छात्र कितने थे, औसत कितने का दे रखा था आपको, औसत अंक 100 में से कितना दे रखा था 76, कितना हो गया आपका 70 प्लस करके 76.09, इतना ज्यादा हो गया। अब आप क्या करोगे, माइनस कितना करोगे 0.9 माइनस कर दोगे, तो सही उत्तर क्या आएगा आपका 75.1%। इसे कोई नहीं गलत कर सकता है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से करने, 10 सेकंड का सवाल है, पहले सही नंबर लिखो फिर गलत लिखो, आपका उत्तर आ जाएगा। सही में से गलत में से सही माइनस कर दो और जितने छात्र हैं उसका रेशियो निकाल दो और टोटल एवरेज है उसमें प्लस कर दो और फिर माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, रेशियो से क्वेश्चन है। देखिए आपके 4 दोस्त हैं, आपके समझ लिए 4 मित्र ABCD ने किसी व्यवसाय में क्रम 3:7 9 3 में निवेश कर दिया, ठीक है। यदि C का लाभ का हिस्सा 8,910 है तो A और B का लाभ का कुल हिस्सा कितना होगा। A और B का लाभ का कुल हिस्सा आपको बताना है, C का लाभ हिस्सा आपको दे रखा है। अब देखिए आप 4 दोस्त तो समझ लीजिए 3 7 9 13 रेशियो अनुपात या रेशियो में आपने पैसे करे और आपके एक दोस्त का कितना हिस्सा है 8,910, तो आपके पहले 2 दोस्तों का कितना हिस्सा होगा वो आपको समझ लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये समझ लीजिए कितने दोस्त हैं, आपका एक A दोस्त हो गया, आपका एक B दोस्त हो गया, C अनुपात क्या दे रखा है 3 7 9 13, तीनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और आप दे रखे हो C का लाभ, मतलब इसके लाभ का हिस्सा आपको पता है 8,910, आपके जो तीसरा दोस्त है उसके लाभ का हिस्सा आपको पता है, तो उसके लाभ का रेशियो कितना है 9। आपको किसका निकालना है A और B का, तो A और B का टोटल कितना आ जाएगा 3, टोटल कर लिया रेशियो 3 + 7 10 और आप कैलकुलेट कर दो, आपका उत्तर आना ही आना है। तो 9 से करेंगे सबसे पहले, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 और इधर कितना बचा 9, तो आ गया आपका 990 और 990 में 2 जीरो आप जोड़ दीजिए, 9,900 उत्तर आ गया। A और B के कितना प्रॉफिट होगा 9,900 रुपए का। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, ABCD का रेशियो दे रखा था, C का आपको सैलरी दे रखी थी, हिस्सा दे रखा था, आपको किसका निकालना था A और B का, तो C का हिस्सा दे रखा था 8,910 रुपए और आपका C का रेशियो आपको पता है 9, A और B का टोटल कर लिया, ये होगा 10 सॉरी, तो 990 आया काट के, 990 × 10 9,900 रुपए इसका उत्तर आ गया, दोनों का हिस्सा। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए आप लोगों के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अमित ने विमल को एक अलमारी बेची, 10% का लाभ प्राप्त किया। देखिए अमित ने सबसे पहले विमल को अलमारी बेच दी तो 10% का लाभ हो गया उसको, ठीक है। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ। अब भाई विमल ने भी किसको बेच दी, चेतन को, और 10% का लाभ मिल गया, ठीक है। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 में खरीदा, ठीक है, चेतन ने, जो तीसरा व्यक्ति है चेतन, उसने 14,520 में खरीदा, तो अमित के लिए अलमारी का कार्य मूल्य बताना है। तो अमित का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य आपका क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो अमित की क्या कॉस्ट प्राइस रही होगी, अमित ने कितने में विमल को बेची होगी, ये इस तरीके से ये बतानी है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, देखो चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ए, देखो अमित ने किसको बेची, विमल को, कितने प्रॉफिट में 10%, प्रॉफिट को किस में प्लस कर लोगे 100 में, तो 110 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इस तरीके से। और विमल ने चेतन को बेची, कितना भैया प्रॉफिट 10 का, 110 अपॉन 100।
अमित ने अलमारी कितने में खरीदी? 14,520 रुपए में। तो 14,520 रुपए में खरीदी, इसको आप कर दीजिए सॉल्व, आपका उत्तर आ जाएगा। एक क्या मतलब अमित की कितनी प्राइस रही होगी, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले ये आसान कर दो, ये और ये, ठीक है, ये कट गया, इधर 11 बच रहा है, इधर भी 11, इधर नीचे 10 बच रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले काटने की कोशिश करो जो कट जाए। तो इधर एक चीज कर सकते हैं, 11 से इसे काट सकते हो, आप लोग काट सकते हो। 11 से काटोगे 1320, कितना आ गया? 132 आ गया आपका, ठीक है, 132 आ गया। फिर ये कट जाएगा, हाँ 142 है, तो 11 से काटोगे तो कितना आएगा? 132 ही आएगा क्या? हाँ 132 ही आना चाहिए आपका, 132 ही आएगा लगभग लगभग। फिर आपको ये समझ लीजिए 10 से काट दो एक तरह से, तो 13.2 से करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 12,000। तो अमित का सीपी क्या प्राइस होगा? 12,000। काटोगे पीटोगे उत्तर आना ही आना है आपका, तो काटना पीटना तो आपको खुद ही आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपए 6,000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? देखो, एक साधारण ब्याज है और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज आपको किसके कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में। दोनों का अंतर बताना है। 6,000 रुपये हैं, ठीक है, 6,000 रुपये, ठीक है, ये आपका 6,000 रुपये हो गया। 6,000 में 5% 2 वर्ष का बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। 5%, 6,000 का 5% क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। इस तरीके से निकाल सकते हो, मैं तो डायरेक्ट भी निकाल दूं, 2 जीरो से 2 जीरो तो 300 होगा। तो आपका साधारण ब्याज पहले ही साल का 300, दूसरे साल का 300, क्योंकि इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगती, तो सिंपल इंटरेस्ट ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 6,000 पे, फिर दोनों का अंतर देख लेंगे। देखिए 6,000 पे 300, 300 अंतर, लेकिन इस पे क्या होगा? 300 पे भी निकाला जाएगा। 5% 300 पे निकालिए, देखिए आसान है, इस तरीके से कर लो। वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 30 आएगा, सॉरी 15, तो 15, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगती है। तो ये आपका टोटल आया 615, क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका? 600, दोनों साल का टोटल, दोनों में डिफरेंस कितना? 15 रुपए का, 15, तो 15 रुपए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोनों का डिफरेंस बताना था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। 2 पाइप हैं, देखिए 2 पाइप ए कैन बी फिल अ सर्टेन 12 और 15 हावर। देखो 2 पाइप हैं, किसी टंकी को 12 और 15 हावर में भर सकते हैं, लेकिन तीसरा पाइप उस टंकी को कितने 24 घंटे में खाली कर देता है। इफ ऑल द पाइप आर ओपन, अगर सारे पाइप एक साथ खोले जाएं, इन हाउ मच टाइम इन हावर द विल सर्टेन, एक साथ खोले जाएं तो वो टंकी है, सर्टेन है, वो कितने टाइम में, वो कुंड है आपका कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो देखो टाइम एंड वर्क की तरह करते हैं। 3 जने है ना, 1 2 3, पहला कितना 12, दूसरा कितना 15 घंटा, ये पहले और दूसरे कितने घंटे में भर रहे हैं? 2 पाइप में 15 और 18, तीसरा कितना आपका 24 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तीनों का 12 15 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 120 आएगा। तो पहले की कार्य क्षमता आ गई 10, दूसरे की कार्य क्षमता 8, इसकी कितनी आएगी? -5, क्योंकि ये तो तीसरा वाला खाली कर रहा है। तो टोटल पानी कितना समझ लो, 120 लीटर उसमें आ रहा है, ठीक है। ए और बी 18 और ये खाली कर रहा है तो 13, तो 13 से आप डिवाइड कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा कुछ 9, 39 का कितना हो 117, 117, और आपका कितना बच रहा है 30, तो 3.9 घंटे 13 मिनट आपका उत्तर आ जाएगा इसका, क्योंकि 2 आ रहा है ना, तो 2 समझ लीजिए किस में आ रहा है। तो 1 मिनट रुकिए, 30 इंटू 13 इंटू 2 26, 13 3, तो आपका 9 घंटे 13 मिनट में ये भर जाएगा। 9 घंटे 13 मिनट उत्तर है क्या? 1 मिनट रुकिए आप,
दोबारा देख लीजिए, 9 घंटे 13 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, 9 घंटे 13 मिनट उत्तर आएगा इसका। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरीके से करोगे बड़ा ही आसान हो जाएगा। पहला 12, 15, 24 देख रहे हो, तीसरा वाला खाली कर रहा है। टोटल आपने एलसीएम निकाला 120, पहला 10 घंटे में, दूसरा 8 घंटे में, तीसरा खाली कर देता होगा 5 घंटे में। ठीक है, तीनों का करा 10, 18, 13, टोटल पानी 120/13, 9 घंटे 13 मिनट आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से करोगे बड़ा ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ा ही अच्छा रेशियो से है। देखिए, एक पर्स में रखे रुपए 1, रुपए 2 और रुपए 5 के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 8:5:3। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का मूल्य टोटल कितना दे रखा है 132, तो पर्स में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, 1 रुपया मान लीजिए, 2 रुपया मान लीजिए, 3 रुपया मान लीजिए, क्या अनुपात इनका दे रखा है 8, 5, 3। क्या करोगे अनुपात को इनटू इसका 8, इसका कितना हो जाएगा 10, दूसरे का तीसरे का 15, तीनों का टोटल करें 33। अगर 33 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 132, 33 की वैल्यू आपको दे रखी है 132। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 5 रुपए के, किसकी निकालनी है 5 रुपीज कॉइन। हाँ ये है तीसरा है ना भैया, 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज कॉइन की कितनी वैल्यू है 3, 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन में कितने की 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। 9th क्वेश्चन में आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। आप निकाल नहीं पाओगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। क्या करोगे 3 इंटू, ठीक है, 132 के नीचे क्या रख दोगे 33, 33 से ये कटेगा 100% और कोई नहीं रोक सकता। 33 इंटू 4, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके 12 सिक्के हैं। तो आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के का अनुपात 8:5:3 इंटू कर दिया, टोटल आ गया 33। 33 की वैल्यू 132 आपको दे रखी है, तो 3 की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी हमने पुट करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये भी क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर दीजिए। कैसे करोगे, देखो क्या दे रखा है आपको 1/a। देखो ये रेशियो दे रखा है 1/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख दोगे 100। कैसे लिखा, नीचे पॉइंट हटा के 343 कर दिया, और इधर क्या हो गया 1/a। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप ये बताओ कितना आसान कर दिया मैंने। अब बताओ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, बड़ा ही आसान तरीका मैंने निकाल दिया है। 1/a 1/से और ये पॉइंट हटा के ऊपर 100। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। नीचे क्या हो जाएगा, इधर की वैल्यू हो जाएगी 7/a, इधर की वैल्यू क्या आएगी, देखो इधर इंटू करा 100a, 100a नीचे क्या हो जाएगा 343। अब आप देख रहे हो इधर 7 और ये 343, इसको क्या लिख सकते हो आप इनको टोटल इस तरीके से नहीं लिख सकते, 49 इंटू 7 इंटू 7। अच्छी ट्रिक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। ऊपर क्या 100, नीचे क्या 100 बचा। इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, इतना ही आएगा आपका जो है, इतना ही आना है। 749 और 7 तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है a², ठीक है। अब आप इसको डाल दो अंडर रूट में। अंडर रूट में डालोगे तो क्या होगा 49, 7 7 जा 49 इंटू क्या हो जाएगा अपॉन, सॉरी डिवाइडेड बाय 100। तो ऊपर क्या आ जाएगा 49 और नीचे क्या आ जाएगा 10। यही आपका उत्तर हो जाएगा 4.9। इसे कोई नहीं गलत कर सकता। इस तरीके से करोगे तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बाकी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से करिए, आराम से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। बाकी डिफिकल्ट देखोगे ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्या करते हैं बोर्ड मार्क्स में, सबसे पहले ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, इसको करके देखते हैं। देखिए इसको क्या दे रखा है आपको 5/7। ऑफ का मतलब क्या समझ लीजिए इनटू होता है। नीचे 2/5 दे रखा है, तो क्या कर दोगे सबसे पहले जो कट रहा है उसे काट लीजिए, आसान हो जाता है। प्लस क्या हो जाएगा 3/7। आपका माइनस कितना हो जाएगा इधर 1 और इधर कितना 14 इंटू बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 है। देख रहे हो आप 2 डिवाइडेड 1, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो। 2 से काटोगे ये गया 7,
तो इधर क्या बचा 2/7, इधर बचा 2/7 प्लस आपका कितना बच रहा है 3/7 और इधर क्या बच रहा है 1/7, यही तो बच रहा है वैल्यू में। तो प्लस 3/7 माइनस क्या हो जाएगा, इधर बच रहा है 1/7। ठीक है, इसको कर दोगे आप, एलसीएम देख रहे हो, एलसीएम तो कॉमन है, 7 ही आना है। नीचे आ गया 7, ऊपर क्या होगा 2 + 3 - 1, 5 में से 1 गया 4, 4/7 आपका उत्तर आ गया। देखिए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, तो ए आपका उत्तर सही है। तो जो कट रहा है इसमें सबसे पहले काटने का ट्राई करिए, तो आसान तरीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से गलत कौन सा है। क्रय मूल्य आपका क्या होता है सीपी, विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी अंग्रेजी में, लाभ मतलब प्रॉफिट, हानि मतलब लॉस। तो देखिए सबसे पहले भाई इसमें क्या हो रहा है लाभ, लाभ तो लाभ हो रहा है, लाभ का कैसे निकालते हैं एसपी - सीपी, तो 16 का लाभ हो गया। नीचे क्या रख दोगे 80 इंटू कर दो 100, तो ये करोगे आप तो देखते हैं 20 आपका ये जो है काट दो 240 जा 28 जा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 4 1 जा 4 2 जा, 20% का प्रॉफिट बिल्कुल सही उत्तर आया आपका ये। इसमें क्या हो रहा है सीपी 8000, एसपी 1000 का लॉस, तो क्या हो जाएगा लॉस ऊपर रखोगे 1000, सीपी कितना दे रखा है इसमें, सीपी नीचे आना है, सीपी दे रखा है आपका 8000, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, इंटू क्या कर दोगे 100, तो इंटू ये कितने का 1000 का हो रहा है ना भाई, 8000 7000, तो देखो 2 जीरो 2 जीरो, तो अब ऊपर 10 नीचे क्या 100, 2 4 जा और इधर क्या आ गया 2 5 जा, 5/4, ये 4 से गया आपका 20 जा, 20 जा गया 25/2, ये भी बिल्कुल सही आ गया आपका उत्तर। ठीक है, तीसरा देखते हैं 7 8 2, देखो पहले चौथा देख लेते हैं, चौथे में क्या हो रहा है आपको 14,000 और 15,026, तो आपका एसपी ज्यादा है, 126 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपका सीपी क्या है 1400, इंटू क्या करोगे 100। देखते हैं जो आसान है वो पहले देख लेते हैं, हम चौथा देख रहे हैं, चौथा सही है गलत, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए आपके, अब बचा है 14 से गया 9 जा, तो ये भी सही है। तो आपने ये 3 निकाले, पहला दूसरा चौथा, तो ये 3 तो सही है और इनकरेक्ट बताना, तो इसका मतलब तीसरा वाला गलत होगा, तो राइट आंसर क्या है आपका तीसरा वाला गलत है। फॉर्मूले पता होंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 1 राउंड ऑफ अ सर्कल पार्क हैव अ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज द सेम डेट ऑफ द स्क्वायर पार्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। देखो एक स्क्वायर पार्क है और एक सर्कुलर, एक गोल पार्क है एक स्क्वायर पार्क है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए एक क्या है गोल पार्क, एक क्या है आपका रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका इसका 2πr, ठीक है, इक्वल टू 4a, स्क्वायर पार्क का क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4a। तो देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, और इक्वल टू क्या है आपका 4a फॉर्मूला होता है। तो देखिए जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करिए, 7 3 जा, ठीक है, अब ये 2 से ये गया 2 2 जा, और इधर ये 2 से ये 11 से, तो आपका 33 उत्तर आ जाएगा। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क मतलब वर्ग पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 33, 33 आपका सही उत्तर है, कोई नहीं गलत कर सकता। मतलब स्क्वायर पार्क की लंबाई निकालनी थी जो कि आ गई फॉर्मूला लगाते ही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% सेकेंड ईयर, 12% आपका तीसरा ईयर। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली साल का 8%, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल का 12%, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखिए मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, ये वाला उत्तर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए 10,000 है आपका, समझ लो 10,000 है, पहले साल में कितना भैया 3 ईयर का निकालना है ना,
10,000 3 साल के लिए। तो पहले साल में कितना 8% दे रखा है, पहले साल में 8%। तो 8%, 10,000 का 8% नहीं निकाल पाओगे आप। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा आपका, दो आपका 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 पे निकालोगे सबसे पहले, ठीक है, याद रखिए। फिर 1000 पे निकालोगे, ठीक है, फिर क्या है 1200 पे निकालोगे। 800, 1000 और 1200 पे निकालोगे आप टोटल 3 साल का। तो सब जानते हैं कितना है भैया, 8% का 800, 1200, आपका टोटल आंसर आएगा 3,300.6। निकाल के देख लेना आप लोग, यही उत्तर आएगा। सबसे पहले ये चीज निकाल लोगे, फिर वैल्यू पुट कर देना, उत्तर आ जाएगा भाई, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई नहीं गलत कर पाएगा। देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है, सबसे पहले ये 3 साल का निकालना है, 800, 800, 800 मिला, ठीक है। अब इस पे आपने निकाल दिया, इस पे निकाल दिया, 800 पे 8% निकाल दिया, 800 पे 8% निकाल दिया, कितना आ गया, 2 जीरो से 2 रहा 64, 64 पे निकाला तो एक 8, इधर 64 और ये 8। तो इस तरीके से आप देखिए 800, 800, 1600, 1600 कुछ आपका ये हो जाएगा, इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20, 10% और 15 कर्मिक छूटों में सिंगल डिस्काउंट आपको दे रखा है 20, 10 और 15% का। तो क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला ठोक दो। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, सबसे पहले x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो सबसे पहले इसमें x क्या ले लेंगे, 20 और 10। तो 20 प्लस 10 करो आप, ये 20 प्लस 10 करा, इंटू क्या हो रहा है, 20 इंटू 10 हो रहा है, तो 200 कर दो, समझ लो 20 इंटू 10 अपॉन 100 कर दो, तो 100 टू जा, तो सबसे पहले 30, इधर आ गया सबसे पहले 28, 28 आ गया। अब 28 को किसके साथ पुट करोगे, 15 के साथ, 28 प्लस 15, ठीक है, माइनस 28 इंटू 15 आप कर रहे हो, समझ, इस तरीके से लिख दो, 28 इंटू 15, नीचे क्या लिख दोगे 100, ये आपने लिख दिया है, इतना आपको पता है। अब देखो जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करते हैं हम लोग, 5 3 जा 5 3 जा और ये 5 20 जा, ठीक है। अब क्या कट रहा है, आप ये देखिए, 2 से ये कट रहा है, 2 10 जा और 2 14 जा, 2 7 जा, ठीक है, कट रहा है, देखिए 2 7 जा, 2 5 जा, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं कट रहा आपका, तो टोटल समझ लीजिए 28 प्लस 15, इधर कितना आ गया 21 अपॉन 5, ये टोटल आ गया। तो इसको करोगे तो क्या आ रहा है आपका, 21 से काटोगे 5 4 जा 20, ठीक है, 4.2 आपका 1 बचा, 4.2 आया, तो 4.2 आपका आ गया। तो इधर क्या है 43, 28 प्लस 15 43, 43 में से आप क्या माइनस करोगे, 43 में से आप माइनस कर दो 4.2, तो आपका कितना आया, ये दूसरा आ गया 38.8%। तो यही तो आप लोगों को निकालना था सेकंड वाला सक्सेसिव डिस्काउंट में। सबसे पहले 20 और 10 का निकाल दिया, फिर जो वैल्यू आई 28 वैल्यू आई, 28 वैल्यू 15 के साथ लगाई और आपका उत्तर आ गया। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो आज की क्लास का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, ये मॉक टेस्ट दूसरा था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो क्लास यहाँ पे आपकी एंड होती है, कल मिलते हैं। कल हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं ना, वही कवर करेंगे। अब चैप्टर वाइज आपके ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं, तो 8-10 दिन में जो भी आपके अर्थमेटिक चैप्टर में बुक में चैप्टर हैं वो हर दिन में 20 क्वेश्चन लाऊंगा टॉपिक वाइज और आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तो राधे राधे आप सभी लोगों को।